हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारी क्लास टेंस की थर्ड क्लास है। इसके प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम बहुत ही बारीकी से और डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। साथ में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम डील करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से हम समझने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमें चाहे एरर डिटेक्शन की बात करें या फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें वर्तमान समय में कोई काम हो चुका है या हो गया है या पूरा कर लिया गया है। क्लियर है? तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वर्तमान समय में कोई काम पूर्ण हो चुका है या हो गया है। जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने आपको दो टेंसेस पढ़ा दिए हैं, तो मैंने ये काम आज ही कंप्लीट किया है, तो हाल ही में जो काम पूरा हो चुका है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जिन हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ऐसा लिखा मिले कि किया है, दिया है, कर चुके हैं, ठीक है, या बता दिया गया है, तो इस तरह के हमें शब्द यदि देखने को मिलते हैं लिखे हुए, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको समझा दिया है, ये भी सेंटेंस किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सिंपल सेंटेंस। तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस के टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसे हम कहते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या है, यहां पर एक सूत्र दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखें, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। यदि मैं बात करूं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। तो ये बेटा क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इस टेंस में हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। और फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब ये हैज और हैव कब यूज होता है ये मैं आपको बता दूं। तो हैज और हैव ये कब यूज होगा, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, तो हैज और हैव का यूज कब करेंगे, समझिएगा। तो हैज जो होता है ये कब यूज होगा, यदि आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या नेम है, या और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यदि आपको ये समझना हो कि भाई सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, तो इसके लिए लेक्चर 1 आप जरूर देखिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, तो अब आगे देखिए, हैव होता है हमारा किसके लिए, आई, वी, यू या दे, या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, हैव। ठीक है, देखिए, अब आगे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। क्या लेना है बेटा, सब्जेक्ट हमें लेना है, ये हमारा सूत्र है। तो स्ट्रक्चर जरूर याद रखिए, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम बिल्कुल बारीकी से डिटेल में डील कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा इसका, यू। यू यदि हम देखें तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, तो इसके लिए यूज होता है हैव, अभी हमने पढ़ लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। मेड किसका थर्ड फॉर्म है, तो ये है मेक का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ मिस्टेक। तो तुम गलती कर चुके हो या तुमने गलती कर दी है, ये भी इसका मीनिंग होगा। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस को बनाया है। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए, तो एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए, तो आई हैव डन माई वर्क एज मच एज आई कुड एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट। मैंने मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क एज मच एज आई कुड
एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट। तो अब मुझे आराम करने दो। तो ये इस एरर का मीनिंग हुआ। ठीक है, देखिए तो अब इसमें हमें एरर फाइंड करना है। तो यदि हम देखें तो इसमें एरर के लिए पार्ट कहां पर दिया है? पहला पार्ट दिया है हैव के बाद, दूसरा दिया है मच के बाद, तीसरा दिया है सी वाला नाउ के बाद, और फोर्थ दिया है रेस्ट के बाद, और आखिरी क्या है? नो एरर। देखिए तो मैंने मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो। तो यहां से लेके यहां तक देखिए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरा काम कर लिया है, जितना हो सका उतना, ये भी सही है। एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट, ये भी सही है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या दिया है? इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, है ना? तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा नो एरर। तो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन वी कैन से। ओके, सो नाउ आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है यहां तक? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर हमें पढ़ना होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, जिसमें मना किया जाए, नहीं की बात हो। जैसे मैंने आपको कहा तुमने खाना नहीं खाया है। क्लियर है? देखिए तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका सूत्र समझिएगा। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लेना है, फिर लेना है नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? द मिनिस्टर। द मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट है। ये कैसा है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज। हैज के बाद प्लस हमें नॉट लेना है, ये नॉट लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कम। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हियर। ठीक है, तो फॉर्म समझ में आया कैसा होता है? कम होता है फर्स्ट, फिर सेकंड केम होता है, और थर्ड भी क्या होता है? स्पेलिंग COME, कम। ठीक है, तो मिनिस्टर यहां नहीं आया है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखें। इसके बाद में हमें पढ़ना है थर्ड नंबर का सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चन किया जाए। देखिए तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये हमने पिछली 2 क्लासेस में भी सीखा है। ठीक है, तो यदि आपने इसकी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए यदि आप समझना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमें हैज और हैव लेना है, तो हमने क्या लिया? हैव। क्यों लिया? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है क्या? दोस्त चिल्ड्रन, और दोस्त चिल्ड्रन हमारा कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसीलिए हमने क्या लिया? हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर? ब्रोकन। ब्रोकन किसका फॉर्म है? तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ये ग्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे बच्चे ग्लास तोड़ चुके हैं? ये इसका हिंदी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी किया जाता है और मना भी किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन और मना भी किया जाए उसके लिए हम क्या करते हैं? देखें तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले हैज हैव, फिर लेते हैं सब्जेक्ट, फिर लेते हैं नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हैज और हैव में से हमने क्या लिया? हैज। क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? दिस मैन। ठीक है, दिस मैन है मतलब सिंगुलर, दिस मैन मतलब यह आदमी, तो ये हमारा सिंगुलर है। फिर नॉट लेना है, तो नॉट हमने यहां नहीं लिखा है। ठीक है, तो नॉट हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहां पर? सब्जेक्ट के बाद। तो हैज दिस मैन नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? बॉट, और बॉट किसका फॉर्म है? बॉट है बाय का थर्ड फॉर्म। बाय का थर्ड फॉर्म है खरीदना, और ऑब्जेक्ट क्या है? द मोबाइल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या इस आदमी ने मोबाइल नहीं खरीदा है? ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो क्या ये आदमी मोबाइल नहीं खरीद चुका है? ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? चलिए एक नोट, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन से सेंटेंस सही है। ठीक है, सिर्फ माइंड में सोचना है। देखिए
तो द डॉक्टर हैज ऑलरेडी गिवन ट्रीटमेंट। यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ही जस्ट हैज मेड हिम क्राई, ये वाला हमारा रॉन्ग है। क्यों है आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिए समझिएगा। द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम येट, ये सही है। द डॉक्टर ऑलरेडी हैज गिवन ट्रीटमेंट, ये रॉन्ग है। ही हैज जस्ट मेड हिम क्राई, ये वाला रॉन्ग है। क्यों है अब समझिए, ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, तो एक सबसे पहले आपको नोट याद रखना है, यहां दिया है, देखिए क्या दिया है, यट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी और जस्ट। ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आप देख रहे हैं, ये हमेशा हमेशा याद रखना है आपको। ये हमेशा कौन से टेंस में आते हैं, ये आते हैं प्रेजेंट, ये आएंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि भाई ये सारे तो मैंने बता दिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें से ध्यान रखना है, ये सेंटेंसेस हमने देखे। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि ये जो ऑलरेडी और जस्ट होता है, ये हमेशा सेंटेंस में कहां पर आएगा, तो ये आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। कहां पर यूज होगा ये, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। देखिए, तो ऑलरेडी और जस्ट वाले सेंटेंस देख लेते हैं कहां पर है। तो ऑलरेडी और जस्ट वाला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस ये वाला सही था, क्योंकि ऑलरेडी कहां पर है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है। दूसरा, हमने बोला जस्ट कहां पर होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यहां पर, लेकिन ये गलत जगह है, इसलिए ये गलत था। द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम येट, ठीक है। एक और जस्ट वाला देख लो, यहां पर नीचे जस्ट देखो, सही जगह पर है। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये हमारा मेन वर्ब है ना, दोनों के बीच में है। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो भाई बिल्कुल ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। चलो, ऑलरेडी देखो, फोर्थ नंबर सेंटेंस में द डॉक्टर ऑलरेडी गलत जगह में पर है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद है, इसलिए गलत है। एक और चीज, यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। अब आपको याद रखना है कि यट का यूज हमेशा हमेशा ये कहां पर यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। क्लियर है। तो जब भी यट आएगा तो इसे आपको याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज होता है हमेशा। तो इसीलिए यदि हम देखें तो भाई यहां पर ये थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है ये आपका सही है। द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम येट, विद्यार्थी अभी तक नहीं आए हैं, है ना। द डॉक्टर हैज ऑलरेडी गिवन ट्रीटमेंट, डॉक्टर पहले ही ट्रीटमेंट दे चुका है, या डॉक्टर ने पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया है। क्लियर है। चलो, तो ये हमने समझा कि अब आपको याद रखना है ये हमेशा किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। चलो, अब आगे हमें क्या पढ़ना, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया है द टूरिस्ट डैश हिज वॉलेट रिसेंटली। तो टूरिस्ट ने क्या किया है, उसका वॉलेट हाल ही में खो दिया है, खो चुका है, या खोया, या खो रहा है, क्या आएगा ये आपको देखना है। देखिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली नजर हमारी गई रिसेंटली में। अभी जस्ट मैंने बताया रिसेंटली कौन से टेंस में आता है, तो भाई ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना, ये हमको याद है। तो इसने हमको बता दिया मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन गया क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है ना। आर वाला भी गया क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बचा कौन से, दो ऑप्शन, बी और सी। अब हमने देखा सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यदि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव गलत हो जाएगा, हैज हमारा सही होगा, क्योंकि हैज किसके लिए होता है, हैज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो हाल ही में टूरिस्ट ने क्या कर दिया है, अपना वॉलेट खो दिया है या घुमा दिया है। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे आप जरूर शेयर करें, ठीक है। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं सिलेबस से रिलेटेड, या कोई चैप्टर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।